गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वेलकम है आपका इंग्लिश फिजिक्स बाय विकास शर्मा। और आपको पता है यहाँ पे एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको डे बाय डे एक लेक्चर सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कल हमने कूलाम का नियम कराया था और हम आज कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टअप करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको कूलाम का नियम तो पता ही होगा। कूलाम का नियम क्या था? कल कराया था मैंने कूलाम का नियम। कूलाम का नियम था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके नियम का हम सदिश निरूपण करेंगे आज। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्थिति सदिश आएगा। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होता है दोस्तों? जिसके द्वारा हमें दिशा का ज्ञान होता है कि जो वेक्टर है हमारा किस दिशा में जा रहा है। ये थोड़ा सा दोस्तों, जो ये आपकी एक डेरिवेशन होगी छोटी सी, ये वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये छोटी सी डेरिवेशन होगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगी दोस्तों? आपका जो 11वीं क्लास में 11वीं क्लास में वेक्टर का जो चैप्टर था उसके थोड़ा अकॉर्डिंग होगी। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है अच्छा है, और जिसने नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम करा ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका एक वेक्टर खींच लेते हैं। ये आपका वाई अक्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है, और ये आपका मूल बिंदु है 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु आवेश रखा है Q1 और यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा है Q2। ये दोस्तों जो आवेश है ये सजातीय आवेश है। दोनों, या तो दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं। ये दोनों क्या होगा दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे। ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, कि यार तू मेरे एरिया में क्यों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। अगर आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसे भगाओगे। तो ऐसे क्या कर रहा है, ये Q1 Q2 को बोल रहा है भाई मेरे घर में क्यों आ गया तू, और Q2 बोल रहा है भाई तू मेरे घर में क्यों आ गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं दोस्तों, देखो हम क्या करते हैं, यहां से मूल बिंदु से एक इस पे तीर खींच लेते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, मूल बिंदु से इस पे एक तीर खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस तीर को हम किस चीज से दर्शाएंगे, इस तीर को दर्शाएंगे हम R1 वेक्टर से। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है यार, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो R1 वेक्टर है ये Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, यानी कि ये दिशा बता रहा है कि ये मूल बिंदु से जा रहा है तीर इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, ऐसे ही R2 वेक्टर है जो क्या बता रहा है, Q2 की स्थिति बता रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष की, यानी जो तीर जा रहा है इसका तीर का मुख Q2 के सापेक्ष है, Q2 की तरह है, बस और कुछ नहीं है। तो यही बात हम लिखेंगे। R1 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, 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 मूल बिंदु के सापेक्ष,
के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। R2 लिख लेते हैं। R2 क्या है? Q2 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक तीर हम इधर से इधर को खींच लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्यों बनना? क्योंकि दोस्तों ये Q1 का स्थिति सदिश है Q2 के सापेक्ष। जैसे ये क्या था, R2 क्या था, Q2 का स्थिति सदिश था मूल बिंदु के सापेक्ष, तो R2 था। ये Q1 का स्थिति सदिश है Q2 के सापेक्ष, तो R12 मान लिया इसको। ठीक है दोस्तों, तो R12 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या करा, एक तीर इधर से इधर को खींचा और मान लिया कि ये क्या है, R21, यानी के R2 Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। R21 Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब दो बिंदु आवेश हो उनके बीच कोई स्थिति सदिश निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एकांक सदिश भी बोलते हैं। इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एकांक सदिश के हम कैप लगा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एकांक सदिश। एकांक सदिश जब दो बिंदु आवेशों के बीच कोई सदिश निकालते हैं, ऐसे ये क्या हो जाएगा, R2 कैप। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो Q1 है Q2 पे नॉर्मल सी बात है, दो बिंदु आवेश है और विजातीय है, तो नॉर्मल सी बात है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये इस पर, ये क्या है Q2, ये इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। Q1 क्या लगा रहा है, Q2 पर फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, कि भाई तू यार मेरे एरिया में क्यों आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, F21। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये Q1 द्वारा लगाया गया बल है F2 पे। ठीक है, और F2 भी लगा रहा होगा, तो F2 इधर की तरफ लगा रहा है एक बल, ये क्या लगा रहा है, F12 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा चित्र बनना था वो हमारा बन चुका है। अब F क्या करते हैं, 1-2 की बात कर लेते हैं। F12 क्या है, अब देखो बल है, बल के लिए दिशा भी चाहिएगी और परिमाण भी चाहिएगी। तो देखो दोस्तों, वो तो हमारा क्या है, ये भी हमारी परिमाण Q1 Q2 अपॉन R², ये तो होता ही है आपका कूलॉम के नियम द्वारा, हमें पता है। और आपका निकालनी है, ये तो हो गया आपका परिमाण दिशा, कि यार ये F12 किधर को लग रहा है, ये F1 Q2 के सापेक्ष, मतलब Q1 के सापेक्ष Q2 लगा रहा है ऊपर की तरफ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिशा के लिए लिख सकते हैं R12। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसको हम कैप लिखेंगे, कैप भी लिख सकते हैं हम इसको, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया आपका समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही F21 निकालेंगे, ये तो आप सेम आता ही है, जो परिमाण है Q1 Q2 बटे R², ये क्या आ जाएगा, ये जो आपका बल है F21 ये किस पर लग रहा है, ये Q1 आरोपित कर रहा है Q2 पर,
तो क्या हो जाएगा R21 कैप समीकरण 2। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें, देखो ये जो बल है और ये बल है एक दूसरे के विपरीत बल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत बल है। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि R12 कैप क्या है, R21, क्योंकि R12 कैप बराबर है माइनस का R21, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है दोस्तों, सो रहा है, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान ये R12 का मान इसमें रख देंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, F12 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का R21, माइनस का R21 कैप, इस माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस का K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये क्या बचा R21 कैप। और ये पूरा का पूरा दोस्तों देखिए ये ही निकल कर आ रहा है समीकरण 2 वाला। F12 क्या निकल कर आ रहा है, ये पूरा सेम समीकरण 2 से, ये पूरा का पूरा मान किसका है, F21 का। तो F12 बराबर क्या निकल कर आया, माइनस का F21। ठीक है दोस्तों, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में बाकी दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ जी क्लियर दिखाई दे रहा है पूरा। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है क्रिया प्रतिक्रिया, जो हमारा न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वही परिभाषित हो रहा है। न्यूटन का तृतीय नियम जो कहता है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उधर से ही उतना फोर्स वो चीज हमारे ऊपर आरोपित करती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इससे हम कह सकते हैं कि कूलॉम का नियम, न्यूटन नहीं सॉरी, नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, वहां तक दिखाई दे रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः प्रूव होता है कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ तो आई थिंक चमक ही रहा होगा, हाँ जी चमक रहा है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको सारा रिवाइंड कर देता हूँ। ये R1 क्या है, R1 है आपका Q1 पर लगने वाला, Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। Q2 क्या है, R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। R12 क्या है, R12 है आपका
वन का स्पेस सदिश क्यू टू के सापेक्ष, और टू वन क्या है, क्यू टू का स्पेस सदिश क्यू वन के सापेक्ष उसका स्पेस सदिश होता है जिसकी तरफ तीर होता है, उसके सापेक्ष होता है जिसकी तरफ तीर का पीछे वाला हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो F12 क्या है, ये Q2 द्वारा आरोपित बल है Q1 पर, और F21 क्या है, Q1 द्वारा आरोपित बल है Q2 पर। ठीक है दोस्तों, यही हमने लिखा है, कूलॉम के नियम द्वारा हमने इसको प्रूव कर दिया। ये आपका आ गया परिमाण और ये आ गई आपकी दिशा, दोनों नियम द्वारा निकाल लिया अलग अलग। फिर ये देखा कि ये विपरीत है, तो R12 क्या बराबर क्या था माइनस का R21 क्या एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार समीकरण एक से रखा तो ये आ गया, माइनस रख दिया इसको, और ये माइनस बाहर निकला तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, समीकरण 2 से F21। इससे हमें पता चलता है कि अतः प्रूव होता है कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम की का पालन करता है। यही हमें प्रूव करना था, यही आपका कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बाकी आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। देखो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और कंटेंट भी रेडी करते हैं दोस्तों, कहीं कहीं से पढ़ते हैं आपको अच्छा समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। बस इतना करना है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को।